हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूं, चैप्टर 4 हिस्ट्री वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 से रिलेटेड सेकंड सेमेटिव से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, वो मैं डिस्कस करता हूं। तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे वो लोग पार्ट 1 जाकर देखें। चैप्टर 3 मैंने वहाँ डिस्कस किया था, चैप्टर 4 पार्ट 2 के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर ही। तो देखिए चैप्टर 4 क्या है, औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन डिस्कस। पहला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय है उत्पादन प्रणाली का विकास, माने ख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस देश में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहले, तो ग हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अगस्ट ब्लांकी ने किया था, घ इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ग नहीं, ग अगस्ट ब्लांकी। नेक्स्ट, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो क इसका सही आंसर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो क इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति से पहले आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? तो ग सामंती थी। ठीक, भाप इंजन, स्टीम इंजन जिसको बोलते हैं, आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। नेक्स्ट, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था, ख इसका सही आंसर था हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, इसका सही आंसर घ हो जाएगा, जेम्स हरग्रीव्स। नेक्स्ट, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो रिचर्ड आर्काइट ने किया था, रिचर्ड, ग हो गया इसका सही आंसर, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक ना। नेक्स्ट, कोयला और चूना पत्थर की सहायता से लोहे को गलाने की विधि किसने खोजी थी? तो इसने अब्राहम डार्की ने खोजी थी, ख इसका सही आंसर, डार्बी ने। ठीक है। डेवी का सुरक्षा दीपक कहाँ प्रयोग किया गया था? खानों में, ख हो गया इसका सही आंसर। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का पहला प्रभाव किस उद्योग उद्योग पर पड़ा? वस्त्र उद्योग पर पड़ा था, ख इसका सही आंसर। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण किस उद्योग के केंद्र में विकसित हुआ? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग में, ख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का उत्कृष्ट काल कौन सा था? 1783 से 1802, ग इसका सही आंसर, 1783 से 1802। रूस में औद्योगिक क्रांति किस अवधि में हुई? 1860 से 1905 में, सही आंसर हो जाएगा क, 1860 से 1905 ईस्वी। नेक्स्ट, जर्मनी में औद्योगिक क्रांति का काल कौन सा था? तो ग 1850 से 1873 ईस्वी में था। नेक्स्ट, फैक्ट्री प्रणाली से क्या अभिप्राय है? तो ख इसका कारखानों की स्थापना, फैक्ट्री प्रणाली मतलब कारखानों की स्थापना। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति को औद्योगिक विकास किसने कहा था? तो जे यू नेफ ने कहा था, इसका सही आंसर जे यू नेफ। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर का नाम क्या है? तो लैंकाशायर था। ठीक ना, ग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूरोप का पहला महान औद्योगिक नगर कौन सा था? मैनचेस्टर था, ग इसका सही आंसर। बाड़बंदी प्रथा जिसको एनक्लोजर मूवमेंट का कहते हैं, का आरंभ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था बाड़बंदी प्रथा। नेक्स्ट, एनक्लोजर शब्द का अर्थ क्या है? तो भूमि को घेर कर खेती करना, एनक्लोजर इसी का मतलब है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि को घेर कर खेती करना। नेक्स्ट, इंग्लैंड को विश्व की कार्यशाला किसने कहा था? फिशर ने कहा था, घ इसका सही आंसर। नेक्स्ट, फ्रांस में किस सम्राट के शासनकाल में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ? तो लुई फिलिप के शासनकाल में, ग इसका सही है। नेक्स्ट, पार्ट 2 25 क्वेश्चन में, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन लेता हूँ। तो देखिए क्या है एमसीक्यू। इतिहासकार आर्नोल्ड टायनोबी के अनुसार इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1760 ईस्वी में हुआ था, ख इसका सही आंसर। ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किसने किया था? जॉन स्मीटन ने किया था, जॉन स्मीटन, इसका ख सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पावर लूम मशीन का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रॉम्पटन ने किया था, क्रॉम्पटन, जो कि आज हम लोग देखते थे पावर लूम मशीन। नेक्स्ट, फैक्ट्री प्रणाली का विस्तार कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था फैक्ट्री प्रणाली, तो इसका सही आंसर ग हो जाएगा, 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता? तो कौन सा मेल नहीं खाता? सेफ्टी लैंप, ये एकदम अलग है, ठीक है ना, सेफ्टी लैंप। नेक्स्ट, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, ग इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट, प्रथम औद्योगिक क्रांति मुख्यतः किस उद्योग पर आधारित थी? तो वस्त्र उद्योग पर आधारित थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर। नेक्स्ट,
यूरोप में इंग्लैंड के बाद सबसे पहले किस देश में रेल मार्ग बनाया था? बेल्जियम ने। घ इसका सही आंसर। नेक्स्ट, विश्व की कार्यशाला किस किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को। फ्रांस में पहला रेल मार्ग किसके शासनकाल में बनाया गया था? लुई फिलिप के शासनकाल में बनाया गया था फ्रांस में। यूरोप में सबसे बाद में औद्योगिकरण किस देश में शुरू हुआ था? रूस में हुआ था। क औद्योगिक क्रांति के परिणाम से समाज में किस नए वर्ग का उदय हुआ था? मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। ग नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन से दो नए सामाजिक वर्ग बने? तो ख इसका सही आंसर मालिक और मजदूर। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति के समय गांवों के से शहरों की ओर लोगों का पलायन क्यों बढ़ा? काम पाने के लिए। ग इसका सही आंसर हो जाएगा, काम खोजने के लिए मतलब। 15, औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक परिणाम स्वरूप किस व्यवस्था का उदय हुआ? तो पूंजीवाद का उदय हुआ। ख पूंजीवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट, पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन कहाँ स्थापित हुआ? तो लंदन में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। नेक्स्ट, चार्टिस्ट आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है? श्रमिक आंदोलन था। तो ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुआ था। घ नेक्स्ट, अगस्ट ब्लांकी किस विचारधारा के समर्थक थे? अगस्ट ब्लांकी थे काल्पनिक समाजवाद के, यूरोपियन। ठीक है। नेक्स्ट, ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन थे? रॉबर्ट ओवेन थे। ख इसका सही आंसर। नेक्स्ट, एक फ्रांस्टेयर की अवधारणा किसने दी? शार्ल फ्यूरिये ने की थी। ठीक ना। ग इसका सही आंसर। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? दास कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम। किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। क इसका सही आंसर। नेक्स्ट, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रवर्तक थे मार्क्स। घ इसका सही आंसर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर एमसीक्यू का। एंगल्स द्वारा रचित स्वतंत्र ग्रंथ कौन सा था? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो ग इसका सही आंसर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। अब हम यहाँ पे लघु उत्तर प्रश्न देखेंगे 1 नंबर के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? तो मनुष्य के शारीरिक श्रम के स्थान पर मशीनों की सहायता से कम समय में अधिक मात्रा में उत्पादन करने की प्रक्रिया को बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रथम 1837 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, फैक्ट्री क्या है? 18वीं और 19वीं शताब्दी में स्थापित औद्योगिक वस्तु को उत्पादन केंद्र को फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट, पक्की सड़क बनाने की तकनीक किसने और कब स्थापित की? तो जॉन मैकडम ने 1811 ईस्वी में पक्की सड़क बनाने की तकनीक विकसित की थी। स्टीमर का आविष्कार किसने कब किया? 1815 ईस्वी में रॉबर्ट फुल्टन के स्टीमर का आविष्कार किया था। नहीं, स्टीमर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुई थी? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वस्त्र उद्योग से शुरू हुई थी। नेक्स्ट, इंग्लैंड के बाद किस देश में औद्योगिकरण हुआ? तो इंग्लैंड के बाद फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम और रूस सहित कई देशों में औद्योगिकरण का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट, फ्रांस में औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? 1760 ईस्वी दशक में फ्रांस में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रूसियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1847 में प्रूसियन बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक ना। नेक्स्ट, प्रूसियन बैंक बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो बाद में यह इंपीरियल बैंक ऑफ जर्मनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट, 11 नंबर, रूस में प्रारंभिक औद्योगिकरण किस जार के शासनकाल में हुआ था? तो जार पीटर महान के शासनकाल में, पीटर्स द ग्रेट। ठीक ना। नेक्स्ट, रूस में औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय को कहा जाता है। चार्टिस्ट आंदोलन क्या है? तो 1830 के दशक में मताधिकार की मांग को लेकर इंग्लैंड के औद्योगिक श्रमिकों द्वारा चलाया गया आंदोलन चार्टिस्ट आंदोलन कहलाता है। नेक्स्ट, लुडाइट दंगे का नेतृत्व किसने किया था? तो लुडाइट दंगे का इंग्लैंड के श्रमिक नेता नेडलुड ने किया था। नेक्स्ट, फ्रांस के 2 यूरोपियन समाजवादियों के नाम लिखे, तो सेंट साइमन एवं लुई ब्लांक थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जनक किसे कहा था? रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर पुस्तक किसने लिखी? तो लुई ब्लांक ने लिखी। नेक्स्ट, 2 वैज्ञानिक समाजवादियों के नाम लिखो, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। नेक्स्ट, पेरिस कम्यून कहाँ स्थापित हुआ? तो फ्रांस में पेरिस कम्यून। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ उपनिवेश स्थापित किया था? तो कैप ऑफ गुड होप में किया था। नेक्स्ट, कांगो किस देश का उपनिवेश था? बेल्जियम का था। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 का, जर्मनी एक संतुष्ट देश है, यह कथन किसने कहा था? बिस्मार्क ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
पार्ट 2 में मैंने चैप्टर 4 को पूरा अच्छी तरह से डिस्कस किया, एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर को। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा वो लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनका आप भला करना चाहते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट मैं 3 में चैप्टर 5 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।